अ वेरी वार्म वेलकम नमस्कार। टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमारा साल का ये खत्म हो रहा है, मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक ईयर एंड के अच्छे से रिव्यू के लिए हम सब के साथ मिल लें। आप सब लोगों ने साल भर हमारा बहुत साथ दिया है, कठिन परिस्थिति में आप हमारे साथ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज सर के बहुत सारे कमिटमेंट्स थे। हमारे अगले 2 3 4 दिनों के अंदर बहुत ही इंटेंस एंड सीरियस इवेंट्स आने जा रहे हैं, तो सर उसमें बिजी थे और हैं भी। इसके बाद भी अभी ऑलमोस्ट मुझको बोला कि उनको कहीं जाना है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम थोड़े समय के लिए तो आ जाएं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर से स्टार्ट करने के लिए। आप सबसे निवेदन ये है कि जब भी सर का ये वो खत्म हो जाएगा प्रेजेंटेशन, उसके बाद आप सब लोग जिस क्यू में प्रश्न आए हैं कृपया उसी में आप पूछिएगा, नहीं तो और लोग कई बार पीछे रह जाते हैं जिन्होंने भेजे होते हैं पहले, फिर बाद में बोलते हैं कि मैं रह गया। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे करिएगा, जितना समय के अनुसार जितना फ्री फ्लोइंग कर सकते हैं इस इंटरव्यू को करेंगे, पर थोड़ा सा सर के साथ समय का अभाव है, तो सर जितना आप कर पाएंगे सर उतना हमारा करेंगे। एक चीज और है, इस प्रेजेंटेशन के बाद एक हम अच्छी सी ईयर एंड ई बुक भी रिलीज करेंगे रेलवे के अचीवमेंट्स के बारे में। तो सर पहले प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद सर करेंगे। सर वार्म वेलकम टू यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब मैं जानता हूँ आपके पास समय बहुत कम है, फिर भी आप हमारे पास हमारे पत्रकार मित्रों के लिए आए। सर आप स्टार्ट करिए सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर नारायण। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमारे साथ यहाँ पे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपने ज्वाइन किया। नया साल शुरू होने वाला है और मैं आप सब लोगों को, आपके सारे परिवार के सदस्यों के लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सबके लिए बहुत मुश्किल रहा और भारतीय रेलवे के लिए भी मुश्किल रहा, और इस चैलेंजिंग ईयर में आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिला हमको। आपसे बराबर हम इंटरैक्शन करते रहे और उस इंटरैक्शन के फलस्वरूप हमें बहुत सारे आप लोगों के सुझाव भी मिले और बहुत सारा सहयोग मिला, जिसकी वजह से भारतीय रेल इस चैलेंजिंग ईयर में सफलतापूर्वक जो भारतीय जनता है उसकी सेवा कर पाई। आज का ये जो मैंने कार्यक्रम आप लोगों से मिलने के लिए रखा था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नए साल की शुरुआत से पहले मैं आप सब लोगों से एक बार को नए वर्ष की शुभकामनाएं दूं, और जो पिछले एक साल में भारतीय रेल ने जो कुछ भी किया है उसका एक लेखा जोखा आप लोगों के सामने रखूं। भारतीय रेल ने पिछले साल में बहुत सारे काम किए हैं और इसलिए ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लंबा है। इस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे सारी इसकी सूचनाएं देते हुए एक हम प्रेस ब्रीफ भी इशू करेंगे ताकि आप लोगों को सब चीज़ें एक लिखित रूप में मिल जाए। और पूरे साल के कार्यक्रम के बारे में हमने एक बुकलेट भी बनाई है हिंदी में और अंग्रेजी में, और वो ई बुकलेट का विमोचन इस प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे और उसकी एक कॉपी आप सबको देंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं, और इस प्रेजेंटेशन में पूरे साल भर का जो रेलवे का कार्यक्रम रहा है उसका एक लेखा जोखा है। जो पहली स्लाइड है इसमें आप देखेंगे हेडिंग बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन रेलवेज 2020, एंड दिस हैज बीन ईयर ऑफ ग्रिट एंड विक्ट्रीज। ये जो पहला स्लाइड है इस पे जो आप ये चित्र देख रहे हैं ये बोगीबिल ब्रिज का है, जो रेल कम रोड ब्रिज है, जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। और इस ब्रिज की अहमियत से हम सब वाकिफ हैं। ये 5 किलोमीटर लंबा पुल जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, इसने नाहरलगुन और डिब्रूगढ़ के बीच में जो एक संपर्क का काम किया, जिससे करीब करीब 24 घंटे की यात्रा केवल 5 घंटे में सिमट के रह गई। तो एक बहुत बड़ा रेलवे का ये अचीवमेंट था इसको कंप्लीट करना। जैसा कि आप सबको पता है
इस साल की शुरुआत कोविड से हुई थी और 22 मार्च को लॉकडाउन करना पड़ा था, किंतु इस कोविड-19 के संकट में जो भारतीय रेल के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने जो हौसला दिखाया और जो कमिटमेंट दिखाया वो काबिले तारीफ है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं और उन्हीं भारतीय रेल के कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्ठा की वजह से कोविड-19 के समय हम काफी ऐसी चीजें कर पाए जिससे हमारी भारतीय जनता को फायदा हुआ। और जो सबसे पहली चीज थी, 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद जब सारे पैसेंजर ट्रेन बंद करने पड़े थे हमको, और जो हमारे श्रमिक भाई बहन अपनी अपनी जगह पे फंस गए थे और वो अपने घरों को जाना चाहते थे, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि कुछ श्रमिक भाई बहन पैदल चलने लगे, कुछ रोड के माध्यम से जा रहे थे, और तब ये एक निर्णय लिया गया कि 1 मई से हम श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। और उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन के द्वारा हमने करीब 63 लाख श्रमिक भाई बहनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, 4621 ट्रेन चला के। उस समय की जो कोविड सिचुएशन थी, एक जब आकलन किया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कई छोटे शहरों में, खास करके जो गांव की स्टेशन हैं, वहां पे जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है उसकी कमी पड़ सकती है। भारतीय रेल ने निर्णय लिया और करीब 5600 अपने ट्रेन कोचेज को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे अगर फैसिलिटीज की कमी है, वहाँ पे इन कोचेज को हम ले जाके स्टेबल करें और वहाँ पे जरूरत पड़े तो ये कोविड केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और अगर जरूरत पड़े तो एक वो चलता फिरता एम्बुलेंस की तरह काम आएगा। हम पेशेंट को नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। और जब ये कोविड केयर कोच बनाए गए थे तो उस समय प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि पहले जो राज्य सरकारों की फैसिलिटीज होंगी, फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको यूज करेंगे, और जहां उस फैसिलिटी की कमी हो जाएगी वहां इन कोचेज को यूज करेंगे। तो एक तरह से ये स्टैंड बाई कोचेज बनाए थे। इस कोचेज के बनाने से क्या हुआ कि सबको एक तरह से हौसला था कि ये एक फैसिलिटी हमारे पास स्पेयर अवेलेबल है, और जहां जरूरत पड़ी, उत्तर प्रदेश में कुछ छोटे शहरों में जरूरत पड़ी, वहां हमने लगाए। दिल्ली में एक ऐसा समय आया कि ऐसा लगने लगा था कि कोविड की जो ये महामारी है काफी तेजी से फैल रही है और जो हमारे फैसिलिटीज है वो कम पड़ जाएंगे। वैसे समय में इन कोचेज की उपस्थिति ने सबको एक हौसला दिया और वहां पे हमने ये शुरुआत की। और उसके बाद से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस कोविड के समय में, सप्लाई लाइन को मेंटेन करना। फूड ग्रेन है, दवाएं हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, पावर सप्लाई के लिए कोल चाहिए, खेतों के लिए फर्टिलाइजर चाहिए। इस सब में भारतीय रेल के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के कार्य किया, निष्ठा के साथ कार्य किया, और जो सप्लाई लाइन थी वो पूरी तरह से मेंटेन किया। इनफैक्ट जो फूड ग्रेन की लोडिंग थी वो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब दोगुनी फूड ग्रेन की लोडिंग हुई। पार्सल ट्रेन चलाए गए, टाइम टेबल पार्सल ट्रेन चलाए गए, जिसकी वजह से जो मेडिकल इक्विपमेंट और दवाएं ये सब पहुंचाई गई। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 14 लाख से भी ज्यादा मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट रेलवे ने उत्सर्जित किया। कोविड-19 के समय में शुरू में पीपीई की दिक्कत थी, सैनिटाइजर्स की दिक्कत थी, फेस मास्क की दिक्कत थी। भारतीय रेल के कर्मचारियों ने अपने वर्कशॉप में ये बनाना शुरू किया और 5.5 लाख पीपीई, करीब 1.5 लाख लीटर सैनिटाइजर, 20 लाख फेस कवर्स बनाए, जो कि हमने अपने एम्प्लॉइज को तो दिए ही, जो हमारे स्टेशन के आसपास के लोग थे उनको भी इन सामान को मुहैया कराया गया। और जो स्टेशन के आसपास के जगह थे उनके अगर वहां पे कोई व्यक्ति, किसी को खाने की जरूरत थी, वो भी हमारे भारतीय रेल के कर्मचारियों ने, स्पेशली हमारे आरपीएफ के जो जवान थे, उन्होंने मेहनत करके खाना भी बांटा और इस संकट की घड़ी में सबको एक तरह से साथ दिया।
ये जो एक बहुत बड़ी क्राइसिस थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के दिशा निर्देश में, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर के दिशा निर्देश में हमारे भारतीय रेल के कर्मचारियों ने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए, चूंकि पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही थी, करीब 350 ऐसे बहुत दिनों से लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जो कि सेफ्टी और स्पीड अपग्रेडेशन के लिए थे, उनको कंप्लीट किया। जितने अपने एसेट्स थे, फिक्स एसेट्स, रोलिंग स्टॉक्स, उनकी जो भी मेंटेनेंस का बैकलॉग था उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला तो पैसेंजर ट्रेन चलाना हम लोगों ने शुरू किया। और आज स्थिति ये है कि करीब 60% लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन हम चला रहे हैं। और हमारा निरंतर ये प्रयास है कि राज्य सरकार से मिलके जल्दी से जल्दी हम सारी ट्रेन का ऑपरेशन शुरू करें। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम उस तरफ आगे, बीच में जो फेस्टिवल सीजन था उसमें हमने 618 फेस्टिवल ट्रेन चलाई। सबर्बन ट्रेन करीब 70% शुरू हो गई हैं, बॉम्बे में भी, कोलकाता में भी, चेन्नई में भी, मेट्रो में भी ट्रेन शुरू हो गई है। और अब हम धीरे धीरे जो शॉर्ट डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन हैं जिसमें कि रिजर्वेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखते हुए कि ओवर क्राउडिंग ना हो, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं, स्टेट गवर्नमेंट से समन्वय बना के हम धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन भी शुरू कर दिया है। पैसेंजर सेफ्टी के लिए ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और जैसा कि है कि पैसेंजर जो फैटिलिटी है ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से, वो अप्रैल 2019 के बाद नहीं हुआ है। और पिछले एक तरह से कहें तो हम 2 सालों में कोई फैटिलिटी नहीं हुई है। ये श्रेय जाता है हमारे जो भारतीय रेल के कर्मचारी हैं उनको, जिन्होंने ये मेंटेनेंस के ऊपर बहुत फोकस किया। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट हमने पहले ही पूरा हटा दिया था, अब मैन लेवल क्रॉसिंग गेट को हम फोकस कर रहे हैं। और अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो 18-19 में जहां 3479 मैन लेवल क्रॉसिंग गेट हटे थे, और 18-19 में करीब 3479 गेट हटाए गए, अगर कंपेयर करें 17-18 में 1565 से। तो और इस साल भी मैन लेवल क्रॉसिंग गेट का जो काम चल रहा है काफी अच्छा चल रहा है। जो पुराने ब्रिज थे 19-20 में करीब 1367 ब्रिज रिहेबिलिटेट किए गए। ट्रैक रिन्यूअल का एरिया करीब खत्म हो गया है, जो भी ट्रैक रिन्यूअल ड्यू है उसको पूरा किया गया है। आईसीएफ कोचेज को बनाना हमने बंद कर दिया, खाली एलएचबी बना रहे हैं। और जो सिग्नलिंग सिस्टम है, कुछ जगह पे ओल्ड मैकेनिकल सिग्नलिंग थे, उसको हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये कुछ हमने एक्शन प्लान बनाया हुआ है जो आगे आने वाले दिनों में करेंगे। ट्रैक और ब्रिजेज को अपग्रेड करेंगे, मैन लेवल क्रॉसिंग गेट को हटाएंगे। और जो एक सबसे अहम डिसीजन हुआ कि हमने अपनी एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का। और हमने ये निर्णय लिया है कि धीरे धीरे फेज्ड मैनर में हम पूरे नेटवर्क पे इसको लगाएंगे। और पहले फेज में हम इसको जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल है उस पर लगाएंगे। पैसेंजर सिक्योरिटी में काफी अहम काम किए गए। आरपीएफ ने एक कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी कोरस नाम से एक यूनिट बनाई। सीसीटीवी हमने 132 स्टेशनों पे बनाया, 635 स्टेशन पे हम बना चुके हैं। जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन इस साल चले हैं इस वर्ष में, सबको 100% आरपीएफ ने और जीआरपी ने मिलकर एस्कॉर्ट किया। और इस कोविड के समय में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ अपने यात्रियों को भी सहयोग दिया। जहां भी कहीं कोई दिक्कत आई, चाहे प्लेटफॉर्म पे, चाहे चलती हुई ट्रेन में, किसी तरह की किसी को आई तो आरपीएफ के हमारे उनको सहयोग दिया। मैं आरपीएफ के जितने भी जवान हैं, अधिकारी हैं, उनको सैल्यूट करता हूं कि इस कोविड के समय में, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और विमेन सिक्योरिटी को लेके काफी फोकस किया जा रहा है। एक मेरी सहेली इनिशिएटिव भी शुरू किया गया जिसमें कि जो वुमेन पैसेंजर्स हैं उनको सिक्योरिटी का प्रोवाइड किया जा रहा है।